गुरुजी, मैं लगभग 2 साल से ऋण मुक्ति के लिए ओम गणेश रणम चंडी वरेण्यम हुम नमः फट मंत्र का करमाला 108 जाप नित्य कर रहा हूँ। पिछले कुछ महीनों से जप करते समय विचार आते हैं कि जप से ऋण मुक्ति नहीं हो पाएगी। तो इसी में तथास्तु है उमेश देव जी। अगर आपके अंदर से ये बात आई रही है कि जाप से मुक्ति नहीं होगी, तो वो युक्ति भी आपके पास होगी जिससे मुक्ति होगी। उस वाली युक्ति को अपना लीजिए। हमारे एक्चुअली संशयात्मा विनश्यति, मतलब आप बुरा मत मानना, पर मैं तो ऐसे ही समझाऊंगा तभी तो आप समझोगे। देखिए, अगर आपके करेक्शंस ना हो, अगर आपका पाथ ठीक ही हो, मेरे पास बहुत सारे प्रोफेशनल्स आते हैं ऐसे, इस तरह से भी मैं बताऊं, जो सो कॉल्ड बड़े सक्रिय जीवन में जान दिए पड़े हैं। कोई आईटी प्रोफेशनल है, कोई कहीं कंप्यूटर में है, कोई दुकान चला रहा है, कोई मकान चला रहा है। उनकी रोज़मर्रा के जीवन को चलाने के ना तो उनके पास पैसे हैं, ना उनके घर में कोई प्रेम है, ना उनका संबंध अच्छा है, ना उनका खान पान अच्छा है, ना उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा है, ना उनका पूजा पाठ का समय है, ना उनके पास दान पुण्य के लिए पूंजी है। उनके पास कुछ भी नहीं है और 24 घंटे बिजी हैं। वो हर समय व्यस्त हैं, हर समय प्रोफेशनल लाइफ की डिजाइनिंग वर्क करने में लगे पड़े हैं। 24 घंटे तिगड़म में, प्लानिंग में, पॉलिसी में, मैनेजमेंट में, फलाने में, ढिमकाने में लगे पड़े हैं। वो सब हो कुछ भी नहीं रहा है। तो अगर उस सबको करने से कुछ भी नहीं हो रहा तो सबको बंद कर दीजिए और फिर परमात्मा की शरण में आ जाइए पूर्ण रूपेण, तो सब ठीक होने लगेगा। लेकिन परमात्मा की शरण में अगर आप कोई पाठ करते हुए ये विचार रखते हैं कि पाठ काम नहीं करेगा, तो निश्चित तौर पर वो पाठ काम नहीं करेगा। आपने कोई रत्न धारण किया या आपकी डिटर्मिनेशन को कैच करते हैं, आपने कोई नीलम पहना, हीरा पहना, पन्ना पहना, और आप उसे देखकर रोज सोचते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं करेगा, ये तो किसी काम का ही नहीं है, ये तो बेकार की चीज़ें होती हैं। तो वो कहता है जैसी आपकी मर्जी, जैसा आपका मन। आप किसी मंदिर में जाए परमात्मा के, और मंदिर में जाके अनिष्ट की कामना करते रहें, वो अनिष्ट होना शुरू हो जाता है। तथास्तु कीलन है। ये तो आपके हृदय में एक्चुअली, इसका मतलब आपके अंदर कोई ऐसी बड़ी चीज़ बैठी है जो सारे अस्तित्व से बड़ी है, सारे विधान से बढ़कर है, आपके अपने जीवन की विज्ञान से कहीं ऊंची कोई चीज़ है। तो अगर वो ऊंची ही चीज़ आपके पास है, तो फिर छोटी चीज़ों में क्यों फंस रहे हो? अगर आपको किसी चीज़ का पता ही है, बहुत सारे लोग कहते हैं इससे कुछ नहीं होगा, तो आपको ये जरूर पता होगा कि किससे कुछ होगा। उदाहरण के तौर पर मैं कहता हूँ कि इस मोटरसाइकिल पर बैठकर आप देहरादून नहीं पहुँचेंगे, तो यानी कि मुझे पता होगा कि कार में बैठकर देहरादून पहुँच सकते हैं, या हवाई जहाज़ में बैठकर देहरादून पहुँच सकते हैं, या पैदल चल करके देहरादून पहुँच सकते हैं। लेकिन मुझे ये भी नहीं पता कि फिर कैसे पहुँच सकते हैं। तो पता क्या है आपको? पता है सिर्फ नकार का, और नकार से कभी परिणाम प्राप्त नहीं होते। तो माता पिता को कहते रहो 24 घंटे तुम किसी काम के नहीं हो, तुम हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, वो कहेंगे भैया ठीक है, फिर ऐसी बात है तो यही ठीक है। या औलाद को हर समय ये कहते रहो कि तू तो बोझ है हमारे लिए, तू तो सिरदर्दी पैदा हो गई, तू पता नहीं किस मनुष्य की घड़ी में तूने हमारे घर में जन्म लिया, तो वो कहेगी मैं चल रही हूँ फिर। और बहुत परिवारों में ये जो बच्चियाँ इधर उधर के षड्यंत्रों का शिकार होती हैं, आप मुझे माफ़ करिएगा, ये पारिवारिक वातावरण की वजह से, जिसे हम भागना शब्द इस्तेमाल करते हैं और कुछ करते हैं, वो इसलिए होता है कि हम घर में एक ऐसा कलह क्लेश और तनाव युक्त और अप्रिय वातावरण का निर्माण कर चुके होते हैं कि वो फिर उनको लगता है कि कहीं 2 घड़ी सुकून की सही, कम से कम आराम से, क्योंकि आत्मा का स्वभाव शांति प्रियता है, सौहार्द है, सुकून है, सुख। आप कितने ही मल्टी मिलियनर हो जाएं, स्टीव जॉब्स, वो भी दुनिया का सबसे महंगे मालदार लोगों में से, उस मालदारी से इसका मतलब सुख सुकून नहीं मिला। तो कुंभ में आकर के वो रही, शिविर में रही, शांति की, आत्मा की, स्वयं की, परमात्मा की, पदार्थ की, प्रकृति की खोज में उसे लगा कि मैं जीवन के सही अर्थों को खोज सकती हूँ। तो यानी कि फिर ये पैसे से और ऋण युक्त हो जाने से भी नहीं मिलेगी, ऋण मुक्त हो जाने से भी नहीं मिलेगी, फिर तो कुछ और अवस्था है। और एक बात और कि पंचर होने के बाद ही सारा टेक्निकल और सारी चीज़ें सीखने से भी कुछ नहीं होता, ये मैं आपको बताऊं। आते ज़रूर परिस्थितियों से आप बाहर हैं। प्राय हिंदू धर्म में मैं देख रहा हूं कि जब तक आपकी गाड़ी में पंचर ना हो, तब तक आप गाड़ी का मैकेनिज्म समझना ही नहीं चाहते। जब तक गाड़ी बिल्कुल धक्का खा करके, बिल्कुल रुक करके खराब ही ना हो जाए, जब तक बिल्कुल सिर पे खोपड़ी पे पत्थर आकर के फट ही ना जाए सर, तब तक आप किसी चीज़ को मानने स्वीकार करने को तैयार नहीं है। यानी कि पहले अनिष्ट को आमंत्रित करते हैं हम, हमारा कुछ बहुत बुरा हो जाए, बहुत बुरा जीवन हमारा हो, तब हम परमात्मा को याद करना शुरू करेंगे। बहुत 600 साल पहले कबीर ने लिखा, 400 साल पहले लिखा कि सुख में दुख में सुमरिन सब करें, सुख में करे न कोई, और सुख में सुमरिन जो करे उसे दुख काहे को होए।
तो हम, अब आपने जब ऋण लिया तब क्या कोई परामर्श लेकर के ऋण लिया था क्या? जब आप ऋण लेने जा रहे हैं कि आपने सोचा कि ये ऋण कौन सी घड़ी में, कौन से मुहूर्त में आप ले रहे हैं? कुछ ऋण ऐसे जो कभी नहीं उतरते, फिर कितने ही आप अरबपति करोड़पति हो जाए, वो कर्जा ना उतर सकेगा या कुछ और चीज़ पैदा हो जाएगी साथ साथ, वो मुहूर्त ही खराब है। तो हमें मंगलवार को कभी ऋण नहीं लेना चाहिए, मंगलवार को हमेशा ऋण को उतारना चाहिए। बुधवार को पैसे विड्रॉ नहीं करने चाहिए, संभव होते चाहे 100 रुपये जमा करो, बुधवार को खाते में पैसे जमा करने चाहिए। तो बहुत छोटी चीज़ें हैं ये, अगर इनको हम ध्यान में ले लें तो हम फिर इन चीज़ों से मुक्त रहते हैं। और अगर आप उसको कर रहे हैं, आप मंगल शनि वाला उपाय करके देख लीजिए। और अगर आपको ये बिल्कुल लगता है कि इन उपायों से कुछ भी नहीं होने वाला, तो कुछ भी मत करिए, फिर वो करिए जो आपको पता है कि जिसके करने से होगा। क्योंकि ऐसा नहीं हो, अगर ऐसा समझिए, मेरे सामने रोटी आई, मैं कहता हूँ रोटी खाने से मेरा पेट नहीं भरेगा, मुझे ज़रूर पता होगा मुझे कि रसगुल्ले खाने से भरेगा, कि ब्रेड पकौड़े से भरेगा, कि दही बड़े से भरेगा, कि दूध पीने से। फिर वो कर लीजिए जो आपको पता है, उससे होना चाहिए। हम तो समाधान के व्यक्ति हैं। कोई अब गणेश जी का मंत्र बोल रहे हो, मेरा कमीशन गणेश जी से तो है नहीं, गणेश जी से मेरा प्रेम है। कोई ऐसा तो नहीं गणेश जी के मंदिर में आप 4 लड्डू चढ़ा के आएंगे, 1 लड्डू मेरे पास आ जाएगा सुबह को। मैंने ऐसा धंधा ही नहीं पाला, हालांकि मेरे पास 1000 लड्डू आ जाते हैं, वो एक अलग बात है। जिस चीज़ की निष्प्रहता रखोगे, जिस चीज़ को छोड़ दोगे, वो 1000 गुना हो जाएगी। जिसको पकड़ कर रख कर बैठ कर रखना चाहोगे, वो हाथ से विलीन हो जाएगी। कृपण और संकीर्ण मानसिकता के लोग सुई के नेफे से बिना निकल सकेंगे, और विशाल हृदय से भरे हुए ऊंट भी सुई के नेफे से पार हो जाएंगे। हाथी भी, दुर्गा देवी का आगमन हो रहा है, वो हाथी पर ही विराजित हैं। आगमन भी हाथी से है, प्रस्थान भी हाथी से है। सुख समृद्धि की कारक होती हैं, अच्छी तरह से चीज़ों को करती हैं। तो हमारी सद्भावना सदिच्छा आपके पास है, और आपको जो उपाय हम बता सकते हैं हमने बता दिया है। फिर भी उस उपाय से काम नहीं चलता है, तो जो उपाय आपको अच्छा लगता है वो कर लीजिए। कोई उपायों को हमारा कॉपीराइट तो है नहीं कि जी आपने माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर डाला तो ये मेरी को सब्सक्रिप्शन, मैंने तो धंधा ही नहीं पाला कि जिस धंधे में दुख पैदा होता हो, जिसकी छाया में, प्रतिछाया में इस तरह का शौक उत्पन्न होता हो, तो आप उसे ना करके वो कर लें जिससे आपको लाभ मिले। हाँ, आपको लाभ मिलेगा तो मुझे ज़रूर खुशी होगी, क्योंकि मैं हर व्यक्ति को प्रसन्न और सुखी और खुशी पूर्ण देखना चाहता हूँ, तो वो एक मेरे लिए अच्छा होगा। पर ये ऐसा विचार रख के पाठ को ना करें कि इस पाठ से कुछ नहीं होगा, बिल्कुल मत करिए उस पाठ को, फिर जब आपको पता ही है तो कोई ज़रूरत नहीं है। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु।